तो ये चीज़ हमने 2 महीना पहले निकाली थी और जो आप सोच रहे हो वही है। Let's do it, Shanice? Yes. इतना ये इतना ठीक है। ओके। सो 3 महीना से हम लोग कहीं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे। लद्दाख नहीं आई शाइनिस, बाइक पे नहीं बैठी, फ्लाइट पे आने थी वो भी कैंसिल हो गया। लास्ट ईयर जब अनलॉक शुरू हुआ था तभी हम इतने घूम रहे थे। हाँ। इस बार अनलॉक सब खुल गया फिर भी हम ज़्यादा कहीं जा नहीं रहे, बाइक से फ्लाइट से किधर से भी जा नहीं रहे। काफ़ी लोगों ने थोड़ा बहुत गेस करना बहुत शुरू। मल्टीपल केसेस आए थे ये शाइनिस प्रेग्नेंट। एक्चुअली वो मल्टीपल केसेस क्यों है मालूम है, बिकॉज वो अपना रिएक्शन था ना, वो बहुत पहले वाला वीडियो, बट वो किसी और चीज़ के लिए था, लेकिन वो बोलते हैं ना तीर घूम के वही निशाने पे लग गया। तो कुछ लोगों ने केस किया, बट हम ही बता देते हैं वी आर प्रेग्नेंट। इतने टाइम से हम लोग ने सोचा कि वी विल वेट फॉर द राइट टाइम टू टेल यू गाइज कि एंड शेयर दिस न्यूज़ विद यू गाइज। हमने अभी भी सोचा कि हम लोग इतने नर्वस है, इतने एक्साइटेड है आपको बोलने के लिए, एंड वी कांट बिलीव वी आर डूइंग दिस फाइनली। दिस इज कम्प्लीटली अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। तो हमारा प्रेगनेंसी जो है was completely unplanned। मतलब कि जब हुआ, एक दिन निखिल यहाँ पे बैठा था सोफा पे, मैं बैठा था बाजू में, ऐसा मस्त टीवी देख रहा हूँ, यूट्यूब देख रहा हूँ, ऐसे अपने तरीके से शाइनिस बोलती है निखिल आई थिंक आई प्रेग्नेंट। बोला जाना शाइनिस पक्का। तो निखिल को लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ या मेरे साथ प्रैंक कर रही हूँ या मैं वीडियो से रिकॉर्ड कर रही हूँ, पर मैंने उसको बोला इट्स नॉट अ प्रैंक एट ऑल। एंड देन वी बोथ वर रियली शॉक्ड बिकॉज हमने प्लान नहीं किया था। एज अ कपल आपको पता है कि प्लान्ड प्रेगनेंसी क्या होती है, आपको कैसा करना चाहिए, और व्हेन यू डोंट वांट अ बेबी यू नो कि आपको किस तरह वो चीज़ प्लान करनी पड़ती है। एंड देन जस्ट टू कंफर्म इट, बिकॉज शायद इसके साइंस एंड सिम्टम्स थे, हम लोग गए एंड हॉस्पिटल में क्या बोला देखो, सो बेसिकली लेट मी एक्सप्लेन क्या हुआ था कि आई केम एंड टोल्ड निखिल आई एम प्रेग्नेंट। फिर हम दोनों को ये हो गया कि यार क्या करना है, बिकॉज हम लोग को ऐसा था कि शादी के 1 साल बाद हम बच्चा करेंगे फॉर डेफिनेट रीजन। बट ये जब हुआ सो वी बोथ वर लाइक ओवरवेल्म्ड। मुझे नहीं पता था कि इससे कैसे रिएक्ट करूँ, तो पहले आके मैंने निखिल को बोला। सो देन निखिल बोला ठीक है नथिंग डूइंग, कल हम जाएंगे डॉक्टर के पास और डॉक्टर से कंफर्म करेंगे कि ये सच है कि झूठ है, क्या पता बिकॉज हम टीवी पे इतने सारे वीडियोस देख रहे थे यूट्यूब पे, और यूट्यूब ने हम लोग को कंफ्यूज कर दिया। आई थिंक जो प्रेगनेंसी स्ट्रिप होता है उस पर 2 लाइन्स आने चाहिए, पर मेरा क्या सीन था कि एक लाइन डार्क था और दूसरा वाला इट वाज दूसरा 3-4 मिनट बाद आता था। उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन लाइन भी करके कोई चीज होती है। हाँ। मतलब अगर आप चेक करो, सिंगल अगर आप छोड़ दो तो इवेपोरेट होकर दूसरी लाइन भी बन जाती है। तो हम लोग को बहुत कंफ्यूजन था। फिर मेरे को लगा शायद वही है। आई टुक मल्टीपल टेस्ट, मैंने 3-4 स्ट्रिप पे ट्राई किया, पर सब पे फिर वही आ रहा था, 2 लाइन पर सिंगल लाइन पर दूसरा वाला लाइट लाइन 3-4 मिनट बाद। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि हम अगले दिन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला आई थिंक इट इज अ फेक प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं हो सकता, फॉल्स प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने बोला ठीक है चलो कोई नहीं, हम घर आ गए, पर कन्विंस नहीं हो रहे थे बिकॉज मुझे ना बहुत ऐसा नहीं डॉक्टर ने ये बोला फॉल्स प्रेगनेंसी है, इफ यू वांट आप 2 हफ्ते बाद फिर से आओ और ब्लड टेस्ट में सब पता चलेगा, जिसमें HCG लेवल पता चलता है। HCG लेवल ह्यूमन समथिंग हार्मोन लेवल होता है। तो फिर हम लोग आए, पर दिन क्या हुआ कि मेरे जो साइंस और सिम्टम्स है वो बढ़ते रह गए। अब सोचो मेरे पे क्या बीती रहेगी, मेरे को वीडियो भी बनाना है, काम भी करना है, अभी कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। इतने सारे इमोशंस एक साथ आ रहे हैं, किसी को हमने किसी को नहीं बताया, पेरेंट्स को नहीं बताया, दोस्त को अब भी बताया थोड़े टाइम पहले। जस्ट टू लेट यू नो कि निखिल बहुत लेकिन ज़्यादा एक्साइटेड था। ही वाज ओवरवेलमिंगली हैप्पी, मतलब कि उसको पता नहीं था, ही इवन क्राइड, ही वाज दैट हैप्पी एंड आई वाज लाइक ओके व्हाट शुड आई डू। बहुत कंफ्यूजन था। फिर 2 हफ्ते बाद जब हम गए और रिपोर्ट आया, रिपोर्ट में था कुछ 150 या 200 190 लेवल HCG लेवल, ठीक है। अब डॉक्टर क्या बोलती है कि दिस कैन बी अगेन नॉट, क्या था, नहीं अजीब चीज हुआ उसमें, बोला ये प्रेगनेंसी भी है, ये प्रेगनेंसी नहीं भी है, या फिर एक्टोपिक है। मतलब ये क्या गड़बड़ है अभी, है हाँ कि नहीं है? बोलती है हाँ भी है ना भी है, एक्टोपिक है, ये क्या सीन है? बोलती है बिकॉज अभी तक जितना ये ECG लेवल आया है, HCG लेवल आया है, तो इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे कपल्स ट्राई करते हैं और हम उनको ओवर एक्साइट कर देते हैं बोल के, तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, फिर हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी एक चीज होती है जो कि रिस्की होती है, जो कि नहीं करना चाहिए। हाँ, तो फिर क्या हुआ, डॉक्टर बोला तुम लोग घर जाओ, ऐसा करो 4 हफ्तों बाद आना। तो हमने बोला क्या 4 हफ्तों नहीं, 4 हफ्ते बाद आना बोला। एंड तब तक ना मेरे साइन और सिम्टम्स और हो रहे थे, मतलब कि मेरे पास कोई एनर्जी नहीं थी खड़े होने के लिए, खाना बनाने की, कुछ नहीं। आई यूज्ड टू स्लीप ऑल द टाइम एंड आई हैड मूड स्विंग्स एंड आई वाज वेरी वेरी टायर्ड। तो आई वाज लाइक निखिल मेरे सारे ये सिम्टम्स, तो वैसे मेरा एंग्जाइटी बढ़ा कि क्या हुआ पता नहीं चल रहा है। उसके बाद निखिल बोला एक और बार टेस्ट ले ले घर पे, पर उसके बाद में लाइन एकदम जल्दी आ गई और दोनों लाइन आए। एंड व्हेन वी फाइनली वेंट एंड वो जो क्या कौन सा ECG लेवल ना, HCG लेवल वो मस्त
बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, 1000 2000 3000 हो गया। से हम लोग के चर्च में भी सीखा था दैट बेबी इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड एंड हमारा दिस लाइक अ चाइल्ड आफ्टर मैरिज, इट इज जस्ट सो एक्साइटिंग। तो मैंने निखिल को बोला देयर इज नथिंग डूइंग, वी आर कीपिंग द बेबी, एंड ये सुन के निखिल तो मतलब कि ऐसा हो गया कि ही हवा में उड़ने लगा। बट आई थिंक उस टाइम के बाद वी हैव बीन लाइक एक्सट्रीमली हैप्पी। आई डोंट थिंक एक्सट्रीमली हैप्पी, कंफ्यूजिंग एंड नर्वसनेस, बिकॉज यार एक तो हमको सिर्फ एक दूसरे में रखना है, किसी को थर्ड पार्टी को बताया नहीं किसी को, एंड ऊपर से वीडियो बनाना है, ऊपर से काम करना है, कैसे करेंगे क्या करेंगे, सवाल उठते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है हॉस्पिटल में, मम्मी सवाल पूछती है, ये वो चीज़, ओ माय गॉड। प्लस डॉक्टर ने क्या बोला कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी जो हमने अभी कंप्लीट कर दिया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, वो फर्स्ट 3 months जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो शी सेड दैट डोंट टेल एनीबॉडी राइट नाउ, पहले सब कुछ देखो कि सब कुछ सही जा रहा है फिर ही बोलना। फिर एक और होता है डबल मार्कर टेस्ट, कि बेबी सही है कि नहीं, बेबी सही है कि नहीं, मतलब हमसे हमारे कोई जीन से जेनेटिक से कोई बीमारी तो नहीं गई, आजकल सब मालूम पड़ता है, डाउन सिंड्रोम सब मालूम पड़ जाता है। तो हमारा सारा टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ एकदम अच्छा आया। आई लव द वे व्हाट डॉक्टर सेड, दिस इज द बेस्ट इट कैन गेट द रिपोर्ट। तो मैंने बोला ठीक है, अभी इसके लिए कैमरे में शेयर कर रहा हूँ। सो दिस इज बेसिकली हाउ अ प्रेगनेंसी स्टोरी वाज। फाइनली आई कैन शेयर सो मेनी थिंग्स इन द कैमरा। कितनी चीजें होती थी पहले नहीं बता सकता, एंड एक्चुअली यू नो आई वांटेड टू लिव फर्स्ट ट्राइमेस्टर विदाउट फिल्मिंग एनीथिंग, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आई वांटेड टू लिव हैप्पी है कोई गाइस मैं बोल नहीं सकती कि वी वर नॉट रेडी फॉर इट, लेकिन जब से हमको पता चला दैट यू नो वी आर प्रेग्नेंट एंड हम लोग ने इसको एक्सेप्ट किया और एंजॉय किया है, आई थिंक देयर इज नो बेटर फीलिंग देन दैट। एंड मैं निखिल को हमेशा बोलती हूँ इट इज सो एक्साइटिंग कि अभी हमारी खुद की एक अपनी फैमिली होने वाली छोटी सी, यू नो हिम मी एंड आवर स्मॉल बेबी। वो चीज़ तो बोला ही नहीं, वो चीज़ बोला ही नहीं। हम जब गए फाइनल टेस्ट कराने के लिए, डॉक्टर बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर 3 months प्रेग्नेंट। 3 months कैसे हो गया? इसका मतलब हम लोग जब घर के अंदर घुसे थे, it was not 2 of us, it was 3 like of us. 13th of April जब हम घुसे घर के अंदर, so basically that was like the first day that I was pregnant according to the doctor. First day, first week types. And we were like पहले तुम बोले कि प्रेग्नेंट नहीं है, फिर बोलते प्रेग्नेंट हो, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, फिर तुम बोले 3 month प्रेग्नेंट हो। मतलब इट्स सो फनी गाइस, मतलब मुझे पता है आप में से सब लोग ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट ये इतनी वियर्ड एक्सपीरियंस है ना व्हेन यू डोंट प्लान। मतलब ऐसा लगता है हाँ ये कैसे हो गया, यू नो इट्स लाइक अचानक से आप एक्सपेक्ट नहीं करो आपकी लॉटरी लग जाए, वैसे टाइम वैसा ही लगा। तो वो वी आर नॉट रेडी, क्या करना है, ऊपर से मैं डेली ब्लॉग निकाल रहा था। निखिल वाज वेरी स्वीट, इसने मुझे बोला कि शानस यू आर द मॉम सो यू गेट टू डिसाइड व्हाटएवर इट इज, आई लव चिल्ड्रन, यू लव चिल्ड्रन, एंड हमारी शादी हो चुकी है, वी लव ईच अदर सो मच, नथिंग बेटर देन जस्ट बीइंग पेरेंट्स। ना ऊपर वाला जब दे रहा है तो ले लेने का ना, ले लेने का। बेबी ने हमारे लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आई है, एंड आई फील कि हम दोनों का प्यार और भी ज़्यादा बढ़ गया, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा, प्यार तो ऑलरेडी बढ़ा था और बढ़ गया। Yeah guys, और क्या कुछ बोलना है? His mom was like, अरे हमको तो पता था, but then I think my dad was stunned. His dad was like, बहुत shocked, और उनको पता नहीं था कि कैसे react करना चाहिए. He was very very happy. And you know how we men are, you know, you're like, and we don't show our emotions. And मेरी मम्मी का first reaction था कि भगवान ने तुझे bless कर दिया, there's nothing better than this. So you know जब माँ बाप भी ऐसा बोलते हैं तो you feel more good. तो I don't know, हम लोग ऐसा है कि हमारा जो जर्नी है अब इसके आगे का हम लोग we are looking forward to it because हम लोग इतने excited है that we started shopping for baby clothes though we don't know कि क्या बेबी का जेंडर क्या होने वाला है, पता नहीं है। जल्दी क्यों कर रही, रुकना यार, यू नो आराम से। पर मैंने बोला निखिल को the excitement is next ये कुछ अमेरिकन ब्लॉगर्स लोगों को फॉलो करती है गाइस, 4th month से शॉपिंग चालू कर देने का, बाद में 6 month के बाद टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता है ना तेरा पत्थरी। लेकिन सच बात ये है कि मुझसे ज्यादा प्रेगनेंसी का रिसर्च निखिल ने किया है, उसको सब कुछ पता है। डॉक्टर ही बन गया हूं मैं, सर्टिफिकेट डॉक्टर। If you are coming with only pregnancy queries, you can ask निखिल। सब बताऊंगा, आपको सब बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। I have started researching from जहाँ कमेंट थे कि मैं 8 साल से ट्राई कर रहा हूँ, from this is my first week, from I am crying because I have seen my baby for the first time, from my baby kicked for the first time, so many things by the way. बाय द वे अभी ये हफ्ते से हमारी बेबी ने जैसे अभी केक विक करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा हल्का आपने 2-3 ब्लॉग पहले देखा होगा जब शानिस टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, आई लवली इसी की शानिस ने एंड में शुक्रान अलविदा माशाल्लाह, तो उसमें जोर से तो आई वाज लाइक ओके। बट आई वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन टू निखिल ऑन कैमरा बिकॉज़ मैंने उसको पर्सनली कभी पूछा नहीं कि निखिल how does it feel to finally be a daddy, because you know तेरा excitement level baby आएगा तो I'll be नहीं लेकिन ये जो feeling देखो मतलब I never felt like I wanted to ask you always कि कैसा लग रहा है तुझे?
I don't know. It's such a mixed feeling. I'm very happy, and the baby is coming from our love. तो प्यार की निशानी, रियल निशानी ये होगी. हमने मुझे हैशटैग बहुत ऐसे अच्छा रखा था शादी का प्यार की निशानी, पता नहीं था कि प्यार की निशानी इतनी जल्दी आ जाएगी. दूसरे फर्स्ट एनिवर्सरी पे बेबी रहेगा. फर्स्ट एनिवर्सरी में बेबी रहेगा, माँ करेक्ट. कसम. लाइक हम लोग को फिलहाल जो डेट मिला है बेबी का, नहीं डेट बताएंगे. बता दो. बिकॉज बेबी का भी कुछ डेट पे पैदा नहीं होती. हाँ, डेट मिला है द सेकंड वीक ऑफ जैन. बेसिकली बोल दे. Jan 10th to Jan 14th. Jan 12th that was like our court marriage day एक साल पहले. तो exactly एक साल हमारे court marriage का. पहले डॉक्टर ने Jan second end week, ठीक है. अरे शादी फिर आया नहीं Jan 20, फिर आया Jan 16, फिर आया Jan 13, फिर आया Jan 10, बोलते नहीं Jan 12. अरे वाह. फिर हमारे रिपोर्ट में Jan 12 लिखा है. लेट्स सी जैसे भी जो भी है, बट वी आर सो हैप्पी. हम लोग को ऐसा था कि हमको आज अभी आपको बताना है, बिकॉज हम लोग हमेशा सीक्रेट रखते हैं. रिलेशनशिप का सीक्रेट ऐसे ही बॉम्ब फोड़ देते हैं, शादी का भी ऐसे ही बॉम्ब फोड़ दिया. बट दिस इज समथिंग कि हम छुपा नहीं सकते. नाउ माई स्टमक हैज एक्चुअली स्टार्टेड टू शो, एंड जितना भी मैं लूज कपड़े पहनूँ, मतलब अभी मैं नहीं छुपा पाऊंगी आगे से. इसके लिए डिसाइड किया, सो वी विल लाइक विल से इट. एंड निखिल मतलब कि आपसे इतना प्यार करता है, ही वांटेड टू शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस एंड टेल यू ऑल. मतलब लिटरली वाज लाइक दे आर लाइक आवर फैमिली, दे केयर फॉर अस, दे लव अस सो मच. आई हैव टू से. एंड द होल रीजन आई स्टार्टेड व्लॉगिंग सो दैट आई कैन डॉक्यूमेंट माय डे. वो तो चलो कुछ और ही चीज हो गई है, बट या But it's so exciting. Finally I could share that Chinese का मूड स्विंग हो रहा है. मुझे रात के 3 बजे कौन लाने भेज रही है, मैं एडिटिंग छोड़ के आइसक्रीम लेके आता था रात के 3 बजे. फिर कभी मुझे आइसक्रीम अभी खाना पसंद नहीं था, पर अचानक से आज का लाइफ नेवर लाइक चॉकलेट. अचानक चॉकलेट पसंद आ गया. अचानक से आई फील लाइक ईटिंग आइसक्रीम. पर जो भी है, आई एम सो एक्साइटेड टू बी अ यंग मॉम. आई फील लाइक वेरी एक्साइटेड. रिपोर्ट का एक चीज बता, ग्लिम्स बताना है. बता दे. तो ये चीज हमने 2 महीना पहले निकाली थी, और जो आप सोच रहे हो वही है. दिस इज so 3 of us now. It's 3 of us. 2 महीने पहले का दिखा रहे हैं, अभी का नहीं दिखा रहे. वीडियो भी है लेकिन वो अभी शेयर नहीं कर सकते हम. रिलीज. No, we don't want to share that. We don't want to share. It's very personal. It's very personal, and yeah, this is what it is. We are pregnant, guys. We don't know it's a boy or a girl, but I want a girl. Like, but if it's a boy, I'm gonna wholeheartedly. हम लोग को ऐसा है कि बॉय हो या गर्ल हो, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है. We are just little biased towards girl, but लड़का भी हो तो हमें खुशी होगी. But of course, we are not doing 1 kid. We are going to do 2 kids. और अगर बेटा मैं उसको बोलता हूँ, उसको रनर बनाऊंगा और उसको ओलंपिक दौड़ाऊंगा, गोल्ड मेडल लेके. ठीक है. मतलब मैं आई वांटेड टू बी अ रनर. Just let the kid be whatever they want to be. I just said it. देखा यही प्रॉब्लम है. देखा जैसे यही होता है, जैसे ही बच्चे का खबर आती है तो माँ बाप ये करेंगे, वो करेंगे, अरे बाबा मैंने बोला अगर वो उसमें रुचि दिखाएगा तो. मेरे को नहीं चीज़, मैं वीडियो गेम खेलता था, वो वीडियो गेम खेल लेता. अगर वो रुचि दिखाएगा, अगर वो जैसे आदम कैसा भागता रहता है वैसा भागेगा, तो मैं उसको ओलंपिक में दौड़ाऊंगा. बस मेरा एक शेयर करना था. मेरे को नहीं चाहिए यूट्यूबर बने, कुछ भी बने. मेरे को चाहिए रनर बने और इंडिया के लिए गोल्ड लेके आए. बस गोल्ड तो गोल्ड हो गए. लड़का हो लड़की की तो भी वही करूँगा मैं. मेरा एक सपना है यार. मतलब मुझे लेके आना था, बट मैं फिजिकली फिट नहीं था, तो इसके लिए. अच्छा, आई एम सो सॉरी. एनीवेज गाइस, चलो पापा इतना करना था. सो बाय बाय, शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट. आवर लवली फ्रेंड्स, आडियोस अमीगोस. मिलते हैं अगले व्लॉग में.